गुड मॉर्निंग गाइस। तो आज आपके लिए फिर से ले आए हैं हम COET प्रिपरेशन का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो आपके डेली सॉरी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन टाइप ही रहेगा ये आपका। तो जनरली आपका ये BSc में भी काम आएगा, MSc में भी। जल्दी आप इसे पढ़े रहेंगे तो आप इसे किसी भी एग्ज़ाम में देना चाहें उसमें इसके क्वेश्चंस आते ही आते हैं कि जो वेदरिंग प्रोडक्ट हैं उनके जो ओरिजिनल प्रोडक्ट मटेरियल क्या होता है कि जिसकी वजह से वो वेदरिंग प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं। वेदरिंग मतलब अपक्षय होता है, एक शॉर्ट फॉर्म में आपसे कहें हम किसी भी चीज़ का बहना, है ना, जैसे इरोजन होता है उसी प्रकार का किसी भी चीज़ का पहले जो होना उसके बाद बदल के सेडिमेंट्री रॉक में बदल जाना, वही आपका वेदरिंग कहलाता है। ठीक है ना। तो ओरिजिनल मटेरियल क्या होता है उसका, और किसी भी वेदरिंग प्रोडक्ट मतलब वेदरिंग प्रोडक्ट में आपका एयर, वाटर और सम केमिकल कंपोनेंट और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ आती हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं इसमें होता क्या है ना। तो ओरिजिनल मटेरियल अपना है और वेदरिंग प्रोडक्ट जो निकल के आता है। तो आइए देखते हैं। तो आयरन बेरिंग सिलिकेट, आयरन बेरिंग सिलिकेट मतलब होता है लोहा युक्त सिलिकेट, मतलब जिसमें लोहा और सिलिकेट दोनों की मात्रा पाई जाती है। जैसे आपका ओलिविन, पायरोक्सिन, एम्फीवोल, बायोटाइट, ये 4 तो हैं जिसमें पाई जाती है। जब ये किसी भी फिजिकल या केमिकल प्रॉपर्टीज़ की वजह से बह के इधर से उधर जाते हैं या किसी कारणवश निकलते हैं, आगे जाते हैं, तो इनसे क्या बनता है, क्ले मिनरल्स बनता है। क्ले मिनरल जनरली आप समझिए जो नदी के नीचे रहते हैं, नदी की जो मिट्टी रहती है वो आपका क्ले मिनरल्स रहती है। उससे आप वो मिट्टी निकाल के आप अपने खेत में छिड़कें, आपका जो भी आपने बोया होगा उसकी पैदावार 1 गुना बढ़ जाएगी, है ना। और आयरन ऑक्साइड मतलब आयरन की कुछ पदार्थ मिलते हैं, क्योंकि आयरन बेरिंग सिलिकेट है। सिलिकेट हेल्प टू फील्ड क्रॉप्स, है ना, जिससे क्ले मिनरल्स बनता है आपका। और जो आयरन है उसकी वजह से आयरन ऑक्साइड बनता है, जिसमें आपकी मिट्टी की पकड़ मजबूत करता है। तो ये आपका ठीक है ना। तो आयरन और सिलिकेट में आए तो आप ये कह सकते हैं क्ले मिनरल या आयरन ऑक्साइड बनता है। सॉरी। इसके बाद आता है अपना फ्लेशवर। फ्लेशवर द्वारा क्या बनता है, तो फ्लेशवर अपना ओरिजिनल प्रोडक्ट है। फिजिकल या केमिकल प्रॉपर्टीज़ के जैसे कुछ भी नुकसान होता है उसका, तो कैसे पहचाने कि ये फ्लेशवर दाल, तो उसमें क्ले मिनरल्स रहेंगे आपका, मतलब छोटे छोटे कंकर रहेंगे सॉरी पोटेशियम रहेगा, सोडियम रहेगा, कैल्शियम रहेंगे और आयंस, इनके आयंस उपलब्ध होंगे, मतलब होंगे उसमें, कि इससे आप पता लगा सकते हो। जैसे क्ले मिनरल्स रहेंगे मतलब हल्का कीचड़पन रहेगा लेकिन अच्छे प्रोडक्ट रहेंगे, ठीक है। क्ले तो उसमें आपका रिच क्या होगा, पोटेशियम होगा, सोडियम होगा, कैल्शियम होगा। इस साइन से आपको पता लगा सकते हैं कि उस जगह से पता लगा सकते हैं कि वेदरिंग प्रोडक्ट कहीं से बह के आया हुआ है या फिजिकल या केमिकल था इसमें, है ना। इसके बाद आता है क्वार्ट्ज। क्वार्ट्ज ऐसा होता है कि आपने बोवेन्स रिएक्शन पढ़ा होगा, तो जो आखिरी से चाहे आप डिसकंटिन्यूअस थ्योरी से बनाएं चाहे कॉन्टीन्यूअस थ्योरी से बनाएं, उसमें आपका क्वार्ट्ज प्रोडक्ट ही निकलता है। इसके बाद मुस्कोसाइट मैग्मा। मुस्कोसाइट मैग्मा क्या रहता है कि हल्का सा ऐसा कह सकते हैं हम कि सूखा हुआ मैग्मा, है ना। माइका आई एम सॉरी, मुस्कोसाइट माइका मतलब हल्का सा cooling and solidification of the magma in a little absence of the air and environment, it knows as muscovite magma। इसमें आपका क्ले मिनरल्स मिलेगा और पोटेशियम आयन सबसे ज़्यादा होगा इसमें, है ना। अगर कहीं आपको पोटेशियम आयन आपके रिसर्च कर रहे हैं, पोटेशियम आयन आपको सबसे ज़्यादा मिला और हल्का सा मिट्टी गीली या दबदबी या कीचड़ टाइप की है, तो उसमें आपको मुस्कोसाइट मैग्मा आपका प्रेजेंट रहेगा। इसके बाद है आपका कैल्साइट। कैल्साइट आप जानते हैं कैल्शियम हो, तो इसमें कैल्शियम की अच्छा रहेगा और कार्बन आयन भी कंप्लीट होगा, है ना। तो ये था आपका वेदरिंग प्रोडक्ट। जल्दी से आपको COET में पूछ सकता है द वेदरिंग प्रोडक्ट ऑफ फ्लेशवर, है ना, व्हाट इज़ द वेदरिंग प्रोडक्ट ऑफ फ्लेशवर। तो आपको वहाँ से चाहे क्ले मिनरल आपको ये देगा पूरा आपका ये जितना लिखा हुआ है, और इसके अलावा क्ले मिनरल भी दे सकते हैं, और इसमें आपको सही ऑप्शन ढूंढना है। तो आई होप यू लाइक द वीडियो, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।